कौन आया है भाई, कौन आया है, गुजरात का शेर आया है। यहाँ तुम्हारे महाराष्ट्र में कदम चंगे भाई, तू तेला जो थे कमरे गहरी खोद देता तू जाई कमरे पे ज्यादा बोल रहा है। अरे जी तो पब्लिक क्या सोचनी पड़ेगी मतदान करवे के समय पे कि जी गद्दार है तक जो श्याम का फंड उठ रहा है, ये फंड सरकार है तत्काल बंद कर देने चाहिए, दबा देने चाहिए, देश विरोधी कार्रवाई करनी चाहिए। जी क्या नाम हुआ? प्रवीण गौतम। जिस तरीके से औरंगजेब पर आज के टाइम में औरंगजेब इतना गर्म मुद्दा बना हुआ है कि ज़्यादातर जितने भी विपक्षी पार्टियों के नेता है वो सभी दिखा रहे हैं औरंगजेब का वंशज अपने आप को दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि तुम ही मुगलिया सल्तनत के वारिस हो आखिरी। अभी सपा के नेता कल रामजी लाल थे, उन्होंने कहा कि औरंगजेब तो जो राणा सांगा गद्दार था, बाबर को बुलाया गया, राणा सांगा को गद्दार बता के वो औरंगजेब की मानता को बता रहे हैं। आज उसका समर्थन एक सपा के सचिव उत्तर प्रदेश के नागर उन्होंने किया और वो कह रहे हैं कि महापुरुषों की कब्र पर सियासत ठीक नहीं है। क्या लगता है आपको इनके विचार, इनके बयानबाजी से क्या जाहिर करना चाह रहे हैं ये? देखो, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इन दो पार्टियों का बैकग्राउंड हो चुका है, ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। समाजवादी मुसलमानों मेहमान मानते हैं वोटने के लिए, वोट आतंकवादी चाहे हो चाहे कोई आक्रामकता हुई वह भगवान मानते हैं सपा और कांग्रेस। तो इनके बारे में तो पब्लिक है सोचनी चाहिए। सनातनी का 80% वोट होता है, एक वोट इनको नहीं मिलना चाहिए। जो मुसलमान को और क्या नाम है आक्रमण को गुड़गान करता दिन रात, इनको नहीं वोट देना चाहिए। वोट देता है को सनातन के विरोध में, हिंदू के विरोध में वोट देता है। कहाँ राणा सांगा एक महान योद्धा जिनके शरीर पे 80 घाव, एक आंख नहीं थे, एक हाथ नहीं थे, इतने युद्ध उन्होंने लड़े और उसको गद्दार बता दिया गया। कहा कि बाबर को उन्होंने बुलाया था। अरे जी तो पब्लिक क्या सोचनी पड़ेगी मतदान करवे के समय पे कि जी गद्दार है तक जो श्याम का फंड उठ रहा है, ये फंड सरकार है तत्काल बंद कर देने चाहिए, दबा देने चाहिए, देश विरोधी कार्रवाई करनी चाहिए। चाहे रामलीला सुमन हो, चाहे का नाम है जी राम कुमार हो, तुम्हारो जो राजकुमार राम कुमार हो, जो है कोई सपा को नेता और एक अब्बू आदमी है वहाँ की बहुत देर कर दी है। अब वहाँ के फंडे मोही दबा देते बुंडो देते तो वो इतनी बातें नहीं बनती। देवेंद्र फडणवीस गलती रहिएगा में कि बहुत देर कर दीजिएगा करवे में, इतनी देर नहीं करनी चाहिए। इतनी देर करेगा गलत करोगा नहीं। इतनी देर करने का नतीजा ये है कि नागपुर जल रहा है। आज नागपुर जल रहा और प्रदेश में पहुंच रही है आगे तक। अगर कोई टाइम आगे खिलाफ कार्रवाई है कि बुंडो या चंजातों का अवैध कारोबार पे तो कोई दिक्कत नहीं होती, सब शांत रह जाते। लेकिन आज नागपुर में जो इसका फहीम खान जो इसका मुख्य आरोपी बताया नागपुर का, उसके घर पे बुलडोजर चल रहा है। तो क्या बुलडोजर चलने से फिर वही बात नहीं होगी कि एक तरफ जिन्होंने दंगे को भड़काने की कोशिश की है, मुस्लिमों पर आरोप लग रहे हैं, बजरंग दल वालों ने भी आयात को जलाया है, उसका भी गुनहगार बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद को माना जा रहा है। तो कार्रवाई एक तरफ क्यों? क्या हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति यहाँ सिर्फ मुसलमान टारगेट नहीं हो रहे हैं? देखिए, जिसने जो किया आयत जलाई, आयत नहीं थी, वो कोई आयत नहीं थी, उस पर कुछ लिखा नहीं। लिखा हुआ हो तो जिन्हों सपा के नेता रामायण जलाई है हमारी, जिन्हों का देशद्रोही सनातनी द्रोही है, फिर वोट दे। देखो क्यों वोट दे रही है, सनातनी की कमी है। देखिए, जहाँ देश में दो हैं, एक तो न्यायालय और एक सनातन है। वोट के द्वारा या तो कोर्ट के द्वारा सजा मिल सकते हैं या वोट के द्वारा सजा मिल सकते हैं, दो ही काम है। तीसरा कोई काम ना है सजा के लिए, या तो मतदान के द्वारा राजनीति बहिष्कार करके बाहर कर दो, राजनीति डाउन कर दो, जैसे पहले करो। सरकार भाजपा की है, हिंदुत्व वाली पार्टी माना जाता है भाजपा को, उसके बावजूद भी इस तरीके के बयानबाजी आ रहे हैं, इस तरीके के दंगे हो रहे हैं और कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हो रही है जिससे सनातन वालों को या कहें कि जो हिंदुत्ववादी लोग हैं उनके मन को शांति मिले। देखो, यूपी में अगर ये ऐसा माम होगा, ऐसा यूपी में होता तो अब तक बुंडो चलेगा, समाधान होगा। वो तो भाई बाप आने वाली पीढ़ी सोचती कि हमारे अब्बानी जी कही कुछ डंडू मिलो सोचते कहवे की, और नहीं पड़ोसी अड़ोसी प्रदेश गांव जिला कोई नहीं सोचता। यहाँ ऐसा हुआ कि किया नहीं है, जिसने देवेंद्र ने देर करी है, देवेंद्र फडणवीस ने देर करी है नकल करने का कि योगी की नकल ना करी। तो भाई एक योगी जी को कहाँ भेजोगे? क्या भाजपा में कोई और ऐसा चेहरा नहीं है जो योगी की तरह काम करे? देखो, चेहरा तो सब होता ही, पर शक्ति चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। इच्छा शक्ति जो योगी की कार्रवाई करवेगी वो काऊ की ना है, एक भाजपा के नेता की ना है। जैसे पहले करीब 99 के आसपास 2003-04 के चुनाव में नारे लगते कौन आया है भाई, कौन आया है,
गुजरात का शेर आया है, कौन आया है भाई, कौन आया है, मोदी आया, गुजरात का शेर आया है। वही कंडीशन आज भी डेट में योगी की है। जब प्रदेश में जाते हो भाई को आया होगा यूपी को शेर आया होगा, का योगी है। बच्चा तुम पूछ लो, बिहार में जैसे अपने मुख्यमंत्री को नहीं जानता होगा और वो योगी को बच्चा जरूर जानता होगा 8 साल को। आंध्रा में चले जाओ, अपने मुख्यमंत्री को नहीं जानता होगा पर वो योगी को जरूर जानता होगा। योगी को जरूर जानता होगा। लेकिन अब अगर बात की जाए, जो ये बयानबाजी हो रही है, कोई औरंगजेब को महापुरुष बता रहा है, कोई राणा सांगा को गद्दार बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो उनका न्याय उनके कौन करेगा, कौन देगा उन्हें हिसाब किताब, कौन पूछेगा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आक्रांताओं को महान क्यों बताया जा रहा है, महापुरुष क्यों बताया जा रहा है? देखिए, डीके शिव कुमार को कल या परसों को विधानसभा में बाहर को बयान हुए जी कि भाई हमें संविधान जाके ले बदलना पड़ेगा कि ठेका में 4% आरक्षण देना मुसलमानों। तो भारतीय जनता पार्टी जी करनी चाहिए कि संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। जो ऐसी देश विरोधी आवाज बोली उन्होंने देश विरोधी कानून बना के जेल में डाल देना चाहिए। ऐसी कानून बननी चाहिए। तो जाके संविधान बदल ले कि आरक्षण देना 4% मुसलमानों, इन्हों जाके ले देश के खिलाफ कोई बोलेगा तो आप कार्रवाई होगी। लेकिन ये कानून बनेगा कब? पिछले 10-11 साल से भाजपा की सरकार है और यही सब कुछ चलता आ रहा है। देखो, अब तक ना बनो काउ चीज की आवाज उठती है, आवाज उठेगी तो काम होगा निश्चित है। मेरे जिला ऐसे ही कि सोची नहीं लोग कि जिला बनेंगे, संघर्ष समिति बना रही, आवाज लगावत रहते हैं वहाँ हाथरस है, हाथरस जिला की उम्मीद नहीं करते बनो 97 में आएगी। बहुत दिन आते चल रही मांगे बनेगो बनो निरे हापुड़े तुम्हारो बहुत दिन आते आवाज सुनते ही जिला बनेगो बनो जिला। तो ऐसे ही होता है, कानूनी मांग उठती है। 370 की कितने नाते कह रहे कि 370 हटेगी हटिएगा ना। राम मंदिर को कोर्ट तो पहले हुए और कोर्ट 2016, 14 और 17 के बाद में कोई कोर्ट है जिन्होंने जजमेंट करो है क्या? पहले 75 साल में जजमेंट नहीं कर पाए, 70 साल में क्यों नहीं जजमेंट हुआ? जजमेंट क्यों अब हुआ? तो है सकता है कोई परिवर्तन ना है, अभी हो सकता है। और सरकार है करना चाहिए, भाजपा परिवर्तन करना चाहिए, आतंकवादी जैसी धारा लगा कि देशद्रोह में बंद करने चाहिए लोगों तक। तो लग रहा है कि हो जाएगा कानून ऐसा, जाके आवाज उठते हैं वो लान तो बढ़िया होता है। 370 देख लो, पहले ये कंडीशन है कि माठिया आर्मी के अफसर मार दे जाते हैं कश्मीर में और वो मारे हुआ आतंकवादी होता है, वो प्रधानमंत्री के आवास में होता है। आज कमरे में भेजे जा रहे हैं माठिया, एक सिपाही मार दे तो आतंकवादी में कोई दिल्ली से पूछे ना है कि मुसलमानों के हिंदू आतंकवादी है, पेन दे तो 72 उरी ने पास पहुंचा देते हैं। माते बताएंगे हम 72 उरी पास चल 72 उरी के पास। यहाँ तुम्हारे महाराष्ट्र में कर देंगे भाई, तू तेला जो कमरे गहरी खोद देता तू जाए कमर पे ज्यादा बोल लो खोद देंगे कमर का घुस जा तू कमर में।